करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपका जो स्पेशलाइजेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपकी सफलता में। क्योंकि सफलता के दौरान जो हम लोग बातें करते हैं, काम करते हैं, ये चीजें हमें बहुत ध्यान देना होता है कि मेहनत के साथ साथ में आप लोग देखे होंगे कि रिएक्शन बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मगर उनके व्यवहार में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मतलब लचीलापन नहीं है और वो स्पेशलाइज नहीं है, मतलब ज्ञान को अच्छे तरीके से बढ़िया तरीका से ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इस लचीलापन का मतलब दोस्तों कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर कोई डाउनलाइन अगर कोई गलती कर दिया उसको प्यार से आराम से समझाना बुझाने का काम नहीं करना। लचीलापन का मतलब होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी, आराम से बात करना है। कुछ लोग तो एकदम तानाशाह की बात करते हैं कि अब तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने ऐसा कर दिया। इस तरह के व्यवहार से कभी भी आपको सफलता नहीं आएगी। सफल लोग हमेशा फ्लेक्सिबल बातें करते हैं, लचीला बातें करते हैं। फ्लेक्सिबल लोगों के सफल लोगों के साथ जब आप लोग बातें करते हैं, उनकी बातचीत जो होती है वो बातचीत से ये समझ में आ जाता है कि वो कितना लचीला मतलब फ्लेक्सिबल बातें करते हैं और वो हर चीजों में उनके अंदर विशेषज्ञता तो ही होती है, उनको बहुत ज्यादा उस चीज के बारे में ज्ञान होता है। तो उसी तरह दोस्तों तो इस चीज का हमें ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। तो सफलता के लिए हमें मेहनत करना ही करना है, उसके साथ 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 हमारे जो व्यवहार है, जो हमारा रिलेशनशिप होता है लोगों के साथ, अपने टीम के साथ, इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रखना है और अपने ज्ञान को हमेशा स्पेशलाइज करने की जरूरत है। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों स्किल क्या है। तो स्किल की अगर हम बात करें तो बोला जाता है कि द एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल इन अ फ्रेंडली वे, स्पेशली इन बिजनेस। मतलब कि एक ऐसा क्षमता, एक ऐसी क्षमता जिसके जरिए हम किसी भी इंसान से खुलस्त रूप से, फ्रेंडली रूप से बातचीत कर सके और खास तौर पे व्यवसाय में। आपने देखा होगा, आपने जाना होगा कि देवांश यदि मैं उठ रहा है भने नहीं तो ये चीजें हमें समझना जरूरी है कि अगर हम बिजनेस में हैं तो हमें हर व्यक्ति से फ्रेंडली रूप से कम्युनिकेट करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब जब हम किसी से बात कर रहे हो उसको या आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, हम लोग जो कि एक दूसरे को नहीं जानते हैं। मतलब अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके अंदर ये स्किल होना जरूरी है कि जो आदमी आपसे मिले उसको लगे यार परसों पुराने मिले हुए आज फिर दोबारा मिल रहे हैं, उसको ऐसा लगे कि यार हमने जिंदगी में बहुत बार मिल चुके हैं। ये खुलापन जो आपके अंदर आएगा इससे आपके बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत सारे लोग मिलते हैं डर से बातें करते हैं, उसको भी डर रहता है, सामने वाले को भी डर रहता है। तो दोस्तों अगर आप इसको भगा देंगे तो जो आपका कम्युनिकेशन बनेगा उससे आपका बिजनेस बहुत ही बेहतर होगा। ये चीजें हमें जानना, जैसे आप किसी भी साहूकार के यहाँ या बनिया के यहाँ जब हम लोग जाते हैं कपड़ा लेने या सामान लेने, तो उसके बाद चीज से आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि हम उससे पहली बार मिले या उसके दुकान पे पहली बार गए थे। तो इस तरह से हमें भी अपना स्किल बढ़ाना जरूरी है। और कहा गया दोस्तों कि अगर आपको सफलता चाहिए तो ये सारे स्किल्स के बारे में हमें मास्टर होना जरूरी है। तो पहला स्किल है कम्युनिकेशन, दूसरा है टीम बिल्डिंग, उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर क्रिएटिविटी स्किल, लीडरशिप स्किल, टाइम मैनेजमेंट स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। ये जो चीजें हैं ये सारी चीजों को हमें जानना जरूरी है। हम इसको एक एक करके समझेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, अब कम्युनिकेशन दोस्तों जानिए, कम्युनिकेशन तो एक तो बातचीत हो गया, दूसरा हम कोई मैसेज कर रहे हैं ये भी कम्युनिकेशन में आता है, कुछ डिस्कस हो रही है वो भी कम्युनिकेशन में आता है, और बातों का संचार का आदान प्रदान अगर आप कर रहे हैं उसको भी कम्युनिकेशन ही कहा जाता है। तो दोस्तों कहा गया कि हम जब बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम खाली बात कर रहे हैं या हम खाली मैसेज दे रहे हैं या खाली छलफल कर रहे हैं या हम अपनी बातों को एक्सचेंज भी कर रहे हैं या सामने वाला भी मेरी बात को सहमत कर रहा है। मतलब हम अगर कोई बातें कर रहे हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है क्या नहीं कर रहा है,
वो बात वो व्यक्ति ग्रहण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि अगर हम इसका ध्यान रखें कि हम तो बातें कर रहे हैं, हमारे सामने वाला इसको एक्सचेंज हो रहा है या ये बातें उसके अंदर समाहित हो रही है, ये बातें उस व्यक्ति के अंदर जा रही है, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगा। नहीं तो खाली हम बातें करेंगे समाचार की तरह, तो लोग समाचार सुनेंगे, अच्छा नहीं लगा तो चैनल बदल देंगे। बाहर ले जाए तो खुलाऊं था तो ये चीजें हमें जानना जरूरी है। तो ये चीजें हमें समझना बहुत बहुत जरूरी है कि हम खाली बात कर रहे हैं या कोई मैसेज भेज दे रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों डिस्कस करके आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि कहा गया कि डिस्कस करके आप लोगों को अपनी बातों से उनको जीत सकते हैं, मगर एक आदमी हार सकते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर को हार सकते हैं। लेकिन जब बात को एक्सचेंज करेंगे, उनकी बातों को आप एक्सेप्ट करेंगे, आपकी बातों को सामने वाला एक्सेप्ट करेगा, तो इससे आपका क्या होगा कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही मजेदार होगा, बहुत ही ताकतदार होगा। और फिर आप जब किसी भी व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करेंगे तो उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपका जो रिजल्ट जो है वो ज्यादा आएगा और आपके बात लोग ज्यादा मानेंगे, लोग आपकी बातों को ज्यादा एक्सेप्टेंस करेंगे, लोग आपकी बातों को स्वीकार भी करेंगे। दूसरा है टीम बिल्डिंग। टीम बनाना भी आना चाहिए कि दोस्तों बिना टीम बनाए हम सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग सफल हैं, जितने भी लोग सफलता के लिए सपने देख रहे हैं, सभी लोगों ने टीम बनाया है। क्योंकि बिना टीम के सक्सेस हमें कभी भी मिल नहीं सकती। तो हमें टीम बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि टीम बनाने का प्रोसीजर जो है कि हमने आपको बताया था पहले ही कि टीम कैसे बनती है, फार्मिंग, नार्मिंग, स्टार्मिंग और परफॉर्मिंग, इसके जरिए हमें टीम बनाना भी आना चाहिए। तो टीम बनाने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, हम लोग अगर टीम बनाना नहीं जान रहे हैं या टीम बनाने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो दोस्तों हम यहाँ एक सेल्समैन की तरह सिर्फ सामान बेच रहे हैं, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगी। तो फाइनेंशियल फ्रीडम अगर चाहिए तो हमें टीम बनाने की कला भी आनी चाहिए, टीम बनाना हमें आना चाहिए, लोगों को जोड़ना आना चाहिए और लोगों के साथ जुड़ना भी आना चाहिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि जब दोस्तों हम लोग काम करते हैं, टीम के साथ काम करते हैं, पर्सनल लेवल पे काम करते हैं, कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, तो समस्याएं आती है। समस्या जब आता है दोस्तों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि सबसे जो जरूरी चीज होता है, क्योंकि जब जीवन में समस्या आती है, किसी के जीवन में समस्या आती है या सबके जीवन में समस्या आती है, तो जो सबसे पहला काम हमें करना होता है उसको बोलते हैं आइडेंटिफाई करना, समस्या का पहचान करना। 95% लोग दुनिया में इसीलिए दुखी हैं, उनको यही नहीं पता कि मुझे दुख किस बात का है। दुखी सब है मगर उसको ये नहीं पता है कि मुझे दुख किस बात का है। तो जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं, जब उसको पहचान करते हैं, तब आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, अच्छा ये इसके वजह से हुआ होगा। फिर आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, फिर उसको समझ सकते हैं, फिर उसके लिए आप एक्शन ले सकते हैं, और फिर उसको आप पीछे जब एक्शन लेंगे तो फिर वो समस्या आपके जीवन से चला जाएगा। तो हमें पहले चीज आइडेंटिफाई करना है अपने जीवन की समस्याओं के, अपने टीम की समस्याओं के, अपने बिजनेस की समस्याओं को हमें पहले आइडेंटिफाई करना, पता करना है कि समस्या क्या है। क्योंकि ज्यादातर लोग परेशान इसीलिए कि समस्या है, मगर क्या समस्या ये पता नहीं है। जो गाना फिल्म आई थी 3 इडियट मूवी वाली कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, जब सॉल्यूशन मिला तो कंफ्यूजन क्या था पता नहीं। इस तरह से लोगों की जिंदगी चल रही है। तो दोस्तों ये चीजें हमें समझना जरूरी है कि हम अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आनी चाहिए, क्योंकि हम जब टीम बनाते हैं तो टीम में भी समस्या आती है, लोगों को बनाते हैं तो लोगों में भी समस्या आती है, हम कहीं किसी नए कस्टमर को प्रोडक्ट देते हैं तो उनको भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये सारी समस्याओं का समाधान हमारे पास होना चाहिए, और ये सारी समस्या का समाधान की अगर स्किल हमारे अंदर है तो दोस्तों लोग आपसे ज्यादा जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कोई आपके साथ समस्या लेके आएगा आप उसकी समस्याओं का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी, वो कैपेबिलिटी है। और तीसरी जो चौथी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है हमारा क्रिएटिविटी, क्योंकि दोस्तों रचनात्मक स्किल भी होनी चाहिए। क्योंकि हम अगर एक पुरानी तरीके से ही काम करेंगे, अपने काम में किसी भी तरह का परिवर्तन, किसी भी तरह का बदलाव नहीं लेके आएंगे, तो दोस्तों शायद हम लोग पीछे पड़ सकते हैं।
क्योंकि हर क्षेत्र में समय के साथ परिवर्तन होता था। जैसे आज के कुछ साल पहले लोग चिट्ठी भेजते थे, खत लिखते थे, और आप सभी लोगों ने वो गाना भी सुना होगा कि जा कबूतर जा। मगर आज कोई ऐसा कर रहा है? नहीं कर रहा है। आज डायरेक्ट लोग वीडियो कॉल कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, डायरेक्ट टेक्स्ट कर रहे हैं, सेम टाइम बात हो रही है। तो हमें अपने बिजनेस में क्रिएटिविटी भी लाना बहुत बहुत जरूरी है, सृजनात्मक होना जरूरी है। हम अब पुराने तरीके से जाएंगे कि हमको एक आदमी को काठमांडू मिलना है तो हम उसको मिलने जाएंगे, पता चला कि आने जाने में आपका 4-5 हजार खर्चा हो गया, फिर दोबारा जाने का मन नहीं करेगा। तो क्रिएटिविटीज में क्या करना है कि हम डिजिटल होके हम अपने लोगों को, दूर दूर के लोगों को मिलके बातचीत, तो दूर दूर के जो हमारे लोग हैं, तो क्रिएटिविटी हमें करना जरूरी है। और हर चीज में, जैसे कि पहले के लोग जो है कि हर चीज में जो परिवर्तन हुआ है, साधन में परिवर्तन हुआ, कम्युनिकेशन में परिवर्तन हुआ है, एजुकेशन में परिवर्तन हुआ है, तो हर चीज में चेंज हुआ है। तो दोस्तों हम डायरेक्ट सेलर्स के लिए भी इसमें अपने काम में परिवर्तन करने की जरूरत है। तो क्रिएटिविटी का स्किल भी हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कैसे अपने काम को और बेस्ट कर सकते हैं, ये भी जानना। दूसरा चीज है लीडरशिप स्किल। तो आप इस फोटो को अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि लीडरशिप करना अगर आपको आ गया तो आप आसानी से दुनिया में राज कर सकते हैं। आप ऊपर देख रहे हैं, दो लोग एक एक जानवर को जो कि एक लोग खींच रहे हैं और एक लोग उसको पीछे से धक्का दे रहे हैं। मगर वही एक आदमी था जो लीडर था, उसने क्या किया कि थोड़ा सा चारा बांध के भैंस के सामने कर दिया, भैंस आगे बढ़ती गई, चारा भी आगे बढ़ता गया और आसानी से वो व्यक्ति अपने मंजिल तक पहुंच गया। तो हमें लीडरशिप करने की कला भी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं नेतृत्व की कला। अगर आपके अंदर लीडरशिप करने की क्षमता है, आप अगर लीडरशिप कर सकते हैं, तो दोस्तों आप दुनिया को जीत सकते हैं। अगर आप लीडरशिप कर सकते हैं तो आप अपने फैमिली में आगे रह सकते हैं। आप लीडरशिप कर सकते हैं तो अपने समाज में आगे रहेंगे। मतलब इस दुनिया में लीडरशिप करने वाले लोग हर जगह सबसे आगे हैं, हर जगह सबसे आगे हैं। तो लीडरशिप अगर आप डिएक्शन में करना सीख गए और डिएक्शन में आपने लीडरशिप करना सीख गया, तो यकीन मानिए कि आप डिएक्शन में भी आगे रहेंगे। पूरी दुनिया लीडर को ही सलाम करती है। जैसे अभी आपने सुना होगा कि नेपाल में आंदोलन हो रहा है राजा को लाने के लिए, और उस आंदोलन में जो कि मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं उनका नाम है दुर्गा परसाई। उनके भी लीडर हैं। सोचिए, उनके आवाज से आज लाखों लोग रास्ते पे उतर आए लड़ने के लिए, मरने के लिए, पुलिस से मार खाने के लिए। ये होता है लीडर। तो अगर हम लोग डिएक्शन बिजनेस में भी अगर लीडरशिप निभाते हैं तो यकीन मानिए हम प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे मगर क्राउन एम्बेसडर जरूर बन जाएंगे। ये ताकत ये सिस्टम हमें दिया है। उसके साथ साथ में दोस्तों टाइम मैनेजमेंट की बातें होनी चाहिए, जो कल अश्विनी सर बात कर रहे थे टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेज अगर करें, क्योंकि समय को हम मैनेज नहीं कर सकते। टाइम 24 आवर्स है। मतलब अगर हमारे पास 1000 रुपया है तो हम उसको 1500 कर सकते हैं, मगर एक दिन में आप 1.5 दिन नहीं कर सकते। तो टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर सकते, मगर उस समय में हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो इसके लिए बताया गया है दोस्तों, हमारा जो काम होता है उसको हमें 4 भाग में बांटना चाहिए। पहला, डू इट नाउ, जो तुरंत करना, मतलब अभी करना है। जैसे टीवी करना है तो उसको अभी करना है, कुछ देर बाद भी अगर कर लेंगे तो चलेगा। किसी को भेज के अभी करवाएंगे तभी चलेगा, और नहीं करेंगे तभी चलेगा। ये 4 भाग में आप अपने एक दिन का रोज काम को डिवाइड करिए। आपको जो 24 घंटा समय भगवान ने दिया है, ऊपर वाले ने दिया है, उस 4 घंटे में ये 4 जो प्रिंसिपल है, डू इट नाउ, डू इट लेटर, अवॉइड इट एंड डेलीगेट इट, ये 4 तरीके में अगर आप अपने काम को बांटते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि आप ज्यादातर समय वहां बर्बाद कर रहे हैं जहां नहीं जाना चाहिए था, जो नहीं करना चाहिए था, जिसको बाद में भी करते तो हो जाता। डू इट नाउ हम लोगों का लिस्ट जो है, ज्यादातर लोगों का लिस्ट कमजोर रहता है। तो ये 4 तरीके से हम अपने काम को बांट के अपने आप को समय के अंदर हम मैनेज कर सकते हैं, और एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छा रास्ता भी हम लोगों के लिए रहेगा। और दूसरा है इंटरपर्सनल स्किल। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या है दोस्तों? एक व्यक्ति जो होता है इतना प्रभावकारिता से बात करता है, इतना इफेक्टिव रूप से बात करता है, इतने बेहतरीन तरीके से बात करता है कि किसी के जीवन के अंदर वो मिल जाता है और उसके जीवन की सारी बातों को जान लेता है।
जब हम किसी को बातें करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम किसी से बातें करते हैं तो इतना खुलस रूप से बात करते हैं कि सामने वाला अपने दिल की बातें हमको आसानी से बता देता है। आसानी से वो अपनी सारी कमजोरी, अब आसानी से अपने जीवन की सारी समस्याएं को वो बता देता है। अगर ये स्किल दोस्तों आपके अंदर में है तो आप आसानी से किसी को भी बिजनेस में जोड़ सकते हैं और आसानी से डीएसएल का प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। तो इंटरपर्सनल स्किल हमारे अंदर होना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये आज हम इसी इतना ही बात करेंगे। ये 7 जो हमारे स्किल्स हैं, ये 7 स्किल्स के बारे में अगर हमने मास्टरी किया तो आगे बहुत लंबा सेशन चलेगा। तो मैं नहीं चाहता हूं कि ज्यादा हम लोग समय करें, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल, ये इतना 7 तरह का जो स्किल्स है, ये 7 स्किल्स के बारे में अगर हम लोगों ने जाना, इसके ऊपर काम किया और इसके ऊपर हमने बाय हार्ट मेहनत किया और ये अपने जीवन में लागू किया और इसको चरित्र बना के अगर हमने जीना शुरू कर दिया तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए समय नहीं लगेगा। आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए समय नहीं लगेगा, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए समय नहीं लगेगा, नेक्स्ट स्टेटस में जाने के लिए समय नहीं लगेगा, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए समय नहीं लगेगा। ये 7 स्किल आपको फटाफट आपको आगे बढ़ाएगी। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और ओवर टू दिल कुमार जी एंड सुभाष सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने हमेशा बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो भी स्किल है अगर इसे हम करते हैं और अपने अंदर इसे मतलब प्रैक्टिकल करते हैं तो हम सफलता के राह में चलते जाएंगे। तो ओवर टू सुभाष सर। सुभाष सर क्लोजिंग करिए। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ग्रेट गुरु पीसीएल सर को, और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे, थैंक यू, और धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर दीर्घी नारायण सर को। सर ने हमको बोलने का मौका दिए। सभी साथियों, ये जो आज की जो सेशन रही वास्तव में बहुत ही खूबसूरत सेशन रही, और हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब अपने बिजनेस को अगले ऊंचाई पर ले जाने के लिए ही आते हैं, नया सीखने के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। तो आज की जो सेशन में हमको सीखने को मिला एकदम बिल्कुल एक नया और शानदार रहा और काफी फायदेमंद है, जो कि हम सबको एक लीडर बनना है। और ये लीडर में ये जो सर ने आज सिखाए हमको 6 क्वालिटी, ये सभी गुण होने की जरूरत है। तो हमको लगता है कि ये सभी को बेहतर ढंग से सीखने को मिला है और सभी इसको व्यवहार में भी लागू करेंगे। और इसका संयोग बस हमने इस आज की जो कार्यक्रम चला उसको रिकॉर्ड भी कर पाए हैं। तो मुझे ये विश्वास है कि इसको अगर हम बारंबार रिपीट करके सुन रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने व्यवहार में लागू कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस जो है कि अगले ऊंचाई पर जाएगा ही। तो आज के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि समय भी लगभग हमारा हो ही चुका है। कल हम जुड़ेंगे और नए टॉपिक के साथ। और जैसे हमने कल की बातें की, कल जो सेशन मेरा ही रहेगा, और हमने सर से समय लिया है कि सर हर एक महीने के 6, 12 और 18, 24 और अगर 28, 30 का महीना है तो मैं 30 का जो मीटिंग में लूंगा। सर से मैं समय मांगा हूं तो हमको समय भी मिला है, और ये जो मौका मिला है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं हमारे ग्रेट गुरु पीसीएल सर के ऊपर। और कल जो है कि सेशन मेरा ही होगा, मैं उसमें आऊंगा और नए टॉपिक के लिए बेहतर तैयारी के साथ। तो कल मिलते हैं 8 बजे और आप सबसे मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए सभी को गुड मॉर्निंग डिएक्शन, गुड मॉर्निंग, विश यू ऑल द बेस्ट।